अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNBC तेज़ और मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, है कायद आज़म तेरा एहसान है। कौम कल 66वां जश्न आज़ादी मिली जज्बे से मनाएगी। हर जानिब सब्ज हिलाली परचमों की बहार। महंगाई है तो क्या हुआ, खरीदारी तो करनी है। ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। ईद पर ट्रेन सफर करना हो तो दोबारा सोच लें। डीजल बहरान के बाइस ट्रेन सर्विस मअतल भी हो सकती है। बारिशें कम होने की वजह से खुश्क साली का खदशा। चावल और कपास की काश्तकारों की नजरें आसमान पर। वजीर आजम आइन के तहत किसी अदालत को जवाबदेह नहीं, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। डेरा गाजी खान और मीरपुर में ट्रैफिक हादसे और डूबकर 9 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर के अस्पताल से 2 जुड़वा बच्चों में से एक गायब। वालिदैन के शोर के बाद ढूंढ मच गई। यारी सेक्टर से मजीद 3 लाशें बरामद। निकाले गए शोहदा की तादाद 78 हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। यूनुस खान और उमर गुल अपने जौहर नहीं दिखा पाएंगे। और लंदन ओलंपिक्स माजी बन गया। इख्तितामी तकरीब में गुलकारों ने आवाज के जादू जगाए, मशल बुझ गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अखबार तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की बैरून मुल्क रवानगी पर इजहार बरहमी करते हुए नैब को हुक्म पर 3 हफ्तों में अमल करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तौकीर सादिक केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त के मुकदमे की समाअत की। तौकीर सादिक के वकील डॉक्टर बासित ने बताया कि उनके मुवक्किल 20 दिन कबल कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जा चुके हैं। नैब ने अदालत को बताया कि तौकीर सादिक का नाम 25 जनवरी को ECL में शामिल हुआ था। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने कहा कि तो फिर कैसे वो मुल्क से बाहर चला गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन नैब अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 9.5 माह गुजर गए, अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर ने कहा है कि वजीर आजम आईनी तौर पर अदालतों को जवाबदेह नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत वफाकी हुकूमत के केसेस से मुतालिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर को ब्रीफिंग दी और केसेस से मुतालिक तमाम तर ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम ने अदालतों का एहतराम किया, अब अदालतों को भी चाहिए कि वजीर आजम का एहतराम करे। अलबत्ता वजीर आजम आईनी तौर पर अदालतों को जवाबदेह नहीं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अदालतों को ऐसी फिजा पैदा करनी चाहिए कि रियासती इदारों में तसादुम ना हो। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां नुक्ता उरूज पर हैं। गली गली सब्ज परचमों की बहार आ गई। कराची की गली कूचों में कौमी परचम सजाए जा रहे हैं। मज़ार क़ायद पर रंगो रोगन का सिलसिला जारी है। मज़ार पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 66वां जश्न आज़ादी मनाने के लिए बच्चे और बड़े सरगर्म हैं। शहरियों में कौमी परचम तकसीम करने की मुहिम भी जारी है, जिसका बुनियादी मकसद अवाम में आगाही पैदा करना है। मुख्तलिफ शहरों में दिन की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। रोजे हों या महंगाई, पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मनानी है, सो मनाएंगे। जश्न आज़ादी की तैयारियां नुक्ता उरूज पर हैं। यौम आज़ादी का दिन जहां हम वतनों के लिए खुशी और मुसरत का पैगाम लाता है, वहीं इस दिन के मुतालिक अशिया की खरीद व फरोख्त का कारोबार भी जोरों पर होता है। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान।
दुकानदार कहते हैं कि इस साल बैचिस के साथ साथ दीगर आराइशी अशिया की मांग भी बढ़ गई है। 24 साल से बैच ही लगा रहे हैं, अब ये चेंज कर दिया कि ट्रेंड का चेंज हुआ है कि ज़रा उसमें कैप भी आ गई है, कुल्ले भी आ गए हैं, ब्रेसलेट, सारी चीज़ अब नई वैरायटी में है। जश्न आज़ादी का दिन माह सयाम में आया है, लेकिन रोज़े और बेतहाशा महंगाई के हाथों परेशान अवाम के मिली जज्बे में फिर भी कोई कमी नहीं आई। झंडियाँ शंडियाँ खरीदने आए हैं, महंगाई का दौर है, लेकिन ये कि जश्न आज़ादी तो है बच्चों के लिए। बच्चे तो मांगते हैं हर चीज़ कि ये भी लेनी है, वो भी लेनी है। नौजवानों के लिए जश्न आज़ादी एक पैगाम है, लेकिन बास के नज़दीक ये दिन इन्हें बचपन की हसीन यादों में ले जाता है। मैं तो अपनी बचपन की यादें उससे वाबस्ता है इन चीज़ों से, और बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त भी, और इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को भी कराएंगे ये चीज़ें खरीदें। दुकानदारों के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा खरीदारी का रुझान कम है, जिसकी बड़ी वजह वो महंगाई को करार देते हैं। एक बंदे के पास खाने को रोटी नहीं होगी, वो अपने बच्चे को झंडा लेके दे या रोटी लेके दे। आप ये देखें ना, पहले तो वो यही देखेगा मेरे बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं। 14 अगस्त का दिन हमें वतन अजीज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की याद दिलाता है, और वहीं ये दिन इस बात का भी तकाजा करता है कि इस जन्नत नज़ीर मुल्क को अक़वाम आलम में सरबुलंद करने के लिए हमें अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करने की ज़रूरत है। अगस्त का महीना आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियों का आगाज़ हो जाता है, लेकिन क्या इस बार भी तैयारियां रिवायती जोश खरोश से जारी हैं? देखते हैं अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। ये है सिंध मदरसतुल इस्लाम, बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मादरे इल्मी, जिसे अब यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया है। लेकिन इस तारीखी इमारत पर जश्न आज़ादी के कोई आसार नहीं, ना कोई सजावट, ना झंडियाँ और ना ही चरागा। इस वक्त इशू ये है कि छुट्टियाँ हैं, स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है। इस वजह से इस वक्त आपको झंडियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, बट एज ए स्टाफ और बाकी उसके यस हमने कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं इस वक्त। ईमान और ईशा भी हर साल अपना घर झंडियों से सजाती थी, मगर इस मर्तबा वो ईद की तैयारियों में ऐसी मगन हुई कि अपने प्यारे वतन का जश्न मनाने के लिए झंडियाँ खरीदना ही भूल गईं। इस साल ये दोनों सिर्फ कौमी नगमे ही गाकर जश्न आज़ादी मना रही हैं। दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। रमज़ान में बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, इबादत करते हैं और चूड़ियाँ लेते हैं, इस वजह से हम झंडियाँ नहीं लगा पाए इस दफ़ा। बहुत सारी मस्ती करेंगे, खेलेंगे, इस साल झंडियाँ नहीं लगाएंगे, वैसे खेलेंगे। दुकानदार भी झंडियों, बैजेस और झंडों की फरोख्त में कमी का रोना रोते नजर आते हैं। पहले के हिसाब से बहुत कम हो गई काम था, लेकिन पहले लोग बहुत अच्छी तरीके से लेते थे और बहुत अच्छी तरीके से 14 अगस्त बनाते थे, लेकिन आजकल के लोग कोई बना रहे नहीं। कुछ लोगों ने इस बार जश्न आज़ादी का मुनफरिद तरीका निकाला और झंडियाँ सजाने के बजाय सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी तस्वीर को हरे रंगों से ही रंग डाला। अब ये नई नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादी का जोश ठंडा ना पड़ने दें। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। जिन्ना अस्पताल लाहौर में पैदा होने वाले 2 जुड़वां बच्चियों में से एक बच्ची गायब। बच्ची के वालिद ने अस्पताल इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया। लाहौर से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। जिन्ना अस्पताल लाहौर के गायनी वार्ड में उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब काशिफ नामी शख्स ने वावेला मचाना शुरू किया। उसका कहना था कि गुज़िश्ता रात उसके यहाँ 2 जुड़वां बच्चियों की पैदाइश हुई, लेकिन जब वो सहरी का खाना लेकर वापस आया तो 2 में से एक बच्ची गायब थी। 5 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया कि ऊपर आइए। मैं ऊपर गया तो देखा तो मेरी एक बेटी गायब थी। इंतजामिया किसी काम की नहीं है, कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर मेरी बच्ची गई है तो जाहिर बात है कैमरे चलते हैं तो उनमें उनकी फुटेज ज़रूर होगी। नौज़ायदा बच्ची के अगवा के वाक़े पर अस्पताल इंतजामिया हरकत में आ गई और गायनी वार्ड के सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल करते हुए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। लेकिन वाक़े की असल वजह अस्पताल में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात ही हैं। CCTV कैमरा चूँकि गायनी वार्ड में नहीं है, CCTV कैमरे हमने पीडियाट्रिक्स में लगाए हुए हैं, स्पेशली अपना नर्सरी वार्ड में, लेबर रूम में है
और इमरजेंसी में। मैंने फौरी तौर पे जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पे था उसको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं उस वार्ड के, उनकी सरबराही में कमेटी बना दी है। जिन्ना अस्पताल में पेश आने वाले वाक़े से कबल बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात चिल्ड्रन अस्पताल में भी पेश आ चुके हैं। मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए ज़रूरी है कि सिक्योरिटी बेहतर बनाने के साथ साथ मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जाए। मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और गुज़िश्ता दिनों गुलबर्ग में होने वाले धमाके की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने धमाके में तबाह होने वाली कार से भत्ता तलबी के लिए इस्तेमाल होने वाली सिम बरामद कर दी है। आरिफ महमूद की तहकीकाती रिपोर्ट। गुलबर्ग में रहीम अस्पताल के करीब कार में होने वाले धमाके की तहकीकात के दौरान अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक कार ATN 778 में धमाका शाम 7:21 पर देसी साख्ता डिवाइस में स्विच लगाने के दौरान हुआ, जिसके नतीजे में गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे सलमान और रिजवान जख्मी हो गए, जबकि मुबैना तौर पर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा राफे नामी शख्स महफूज रहा, जो धमाके के बाद फरार हो गया। वाक़े के बाद जख्मी सलमान को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से सलीम नामी शख्स इसे अपने साथ ले गया, जिसके बाद से वो मफरूर है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम बलूचिस्तान पहुंच चुका है। रहीम अस्पताल के मालिक डॉक्टर सलीम को भत्ते की अदायगी के लिए धमकियां दी जा रही थी और जिस सिम के जरिए धमकियां दी गई थी वो भी पुलिस ने तबाह हाल गाड़ी से बरामद कर ली, जबकि जिम्मेदार पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी ग्वादर की अहम कारोबारी शख्सियत की मिल्कियत है। पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बलूचिस्तान के कबायली सरदार के दबाव का भी सामना है। दूसरी जानिब वाक़े में जख्मी होने वाले मुल्जिम रिजवान को निजी अस्पताल से सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन वो पुलिस से ताउन नहीं कर रहा और हालत बेहतर होने के बावजूद उसने अपना बयान अब तक पुलिस को रिकॉर्ड नहीं कराया है। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान, कराची। अब शहर में निजी बैंक के करीब धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक आज सुबह 11 बजे के करीब RCD हाईवे पर आबाद रोड पर निजी बैंक के करीब अचानक धमाका हो गया, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी। धमाके से शहर में खौफ व हिरास फैल गया और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माहिर नफ्सियात डॉक्टर गुलाम रसूल की अदम बाजियाबी के खिलाफ कोयटा के सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल बदस्तूर 13वें रोज़ भी जारी है। हड़ताल के बाइस OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मगवी डॉक्टर की अदम बाजियाबी के खिलाफ शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल बदस्तूर जारी है। वार्ड्स में भी 1-2 एमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के अलावा दीगर डॉक्टर्स गायब हैं। दूसरी जानिब PMA बलूचिस्तान के सदर डॉक्टर सुल्तान तरीन के मुताबिक डॉक्टरों की हड़ताल मगवी डॉक्टर गुलाम रसूल की बाजियाबी तक जारी रहेगी। सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फ तले दबे शोहदा को निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू टीमों को मजीद 3 जस्ते खाकी मिल गए हैं। सियाचिन महाज के 11 सेक्टर पर बर्फानी तोदे तले दबे मजीद 3 फौजी शोहदा की लाशें बरामद हो गई हैं। ISPR के मुताबिक 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे फौजियों को निकालने का ऑपरेशन मुसलसल जारी है। मजीद 3 फौजियों की लाशें निकाली जाने के बाद वहाँ निकाले गए शोहदा की तादाद 78 हो गई है। पाकिस्तान में बारिशों की कमी के बाइस रवां साल चावल और कपास की फसलें शदीद मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। बिजली बहरान और दीगर वजूहात की बिना पर ज़रई शोबा पहले ही ज़ेर आताब था कि रही सही कसर पानी की किल्लत ने पूरी कर दी। बारिशों की कमी और महकमा ज़राअत की अदम तवज्जुही की वजह से रवां साल कपास और चावल की फसल के ज़ेर काश्त रकबे में कमी से पंजाब को 80 अरब रुपए नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। माहिरीन का कहना है कि पंजाब में इस साल चावल की काश्त 46 लाख एकड़ से कम होकर 38 लाख एकड़ रही, जबकि कपास की काश्त भी 63 लाख एकड़ से कम होकर 53 लाख एकड़ रही। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब और बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी आज धूप निकली हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के इलाकों लाहौर, पेशावर, हज़ारा, गुजरांवाला डिवीजन्स में बारिश का इम्कान है। बालाई इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है।